अगला जो टॉपिक आपका सेकंड जो टॉपिक है वो है KVL, किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ, या इसका नाम है आपका सेकंड लॉ, या इसका नाम है आपका दैट इज द मैश रूल, या फिर इसका नाम है लूप रूल, या इसका नाम है क्लोज्ड लॉ, क्लोज सर्किट। ठीक है, केवीएल किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ, या सिंपल है वोल्टेज लॉ। इसका नाम क्या बेटा? किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ। सेकंड लॉ किर्चॉफ्स का मैश रूल, लूप रूल और क्लोज लॉ। नाम से पता है क्लोज है तो सिर्फ ये किसमें होगा? क्लोज सर्किट में, सिर्फ क्लोज सर्किट में लगेगा। क्या बोला था इसने भाई? जो टोटल करंट है ना सो टोटल वोल्टेज, क्योंकि ये किसके बारे में था? अबाउट द वोल्टेज। किसके बारे में था बेटा? ये अबाउट दी वोल्टेज के बारे में था। तो ये जो वोल्टेज के बारे में बेटा, तो वोल्टेज के बारे में क्या बोल, देखिए इसमें जो हम लिखेंगे साइड इसकी स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट लिखेंगे the algebraic sum of all the voltage either across cell across any equivalents, कुछ भी हो सके उस सर्किट में, क्लोज सर्किट में। तो टोटल जो सम है क्या रहेगा? 0। तो क्या लिखेंगे इसकी स्टेटमेंट? द algebraic sum of पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज, द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज अक्रॉस एनी पार्ट या एनी इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स मीन्स कुछ भी, कोई भी पार्ट हो सकता है। इक्विपमेंट्स का मतलब बेटा यहाँ कोई भी पार्ट हो सकता है, रजिस्टर हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज अक्रॉस एनी इक्विपमेंट्स या अक्रॉस एनी कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इसका कोई भी पार्ट है उसके अक्रॉस। ठीक है, क्या रहेगा? इज ऑलवेज जीरो, इज ऑलवेज जीरो इन ए क्लोज सर्किट, इन ए क्लोज सर्किट। लेकिन ये किस में लगेगा? क्लोज सर्किट में। किस में लगेगा? क्लोज सर्किट में। क्या लिखोगे इसकी दूसरी स्टेप? द टोटल वोल्टेज, सिंपल वाली बात है, जब टोटल वोल्टेज इन ए क्लोज सर्किट ऑलवेज इक्वल टू 0। क्या स्टेटमेंट लिख सकते हो आप? टोटल वोल्टेज इन ए क्लोज सर्किट इज yes always इक्वल टू 0, हमेशा किसके इक्वल रहेगी? 0। ये सही। ठीक है, तो ये जो है स्टेटमेंट, ये हमेशा याद रखना बच्चों। ये किसको ओबे करती है? दैट विल ओबे। ये किसको ओबे करती है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किसको बच्चों? यस, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओबे करती है। ठीक है, तो ये है हमारा सेकंड लॉ। अब इसका प्रूफ करेंगे। प्रूफ को थोड़ा ध्यान से कर लेना। हाँ भाई, प्रूफ ने ध्यान से कर लियो, क्योंकि मेन आता यही है, यही आता है बेटा टोटल। तो देखिए क्या बोला है इसमें कि हमें जो सेकंड लॉ का प्रूफ करना बेटा, इसके लिए हम पहले 2 सेल ले लेते हैं। एक सेल ये लिया बेटा जिसका EMF कितना है? E1, और यहाँ रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दिया R1 के साथ। चलिए, एक यहाँ ले लिया आपने सेल, इसका EMF कितना है? E2 है, और यहाँ जो रेजिस्टेंस लिया R3, कितना लिया है? R3, और बीच में एक रेजिस्टेंस ले लिया बेटा आपने, दैट इज R3। क्या ये R3? ठीक है जी, क्लियर है? इसको नाम दे दीजिए आप A B C D E। करेक्ट। देखो सुनो, एक बात सुनो ध्यान से, ध्यान कर लियो ना, बुक में तो है, नोट्स में सब में है ये, लेकिन समझ लो पहले।
बैटरी सेल में तो जितना करंट निकलेगा उतना ही अंदर आओगा। सेल कितना, कौन सा है, पहला सेल है तो करंट कितना होगा I1। पहले सेल में तो करंट निकला I1, कितना निकला I1। तो इसमें आएगा कितना I1, इसमें करंट कितना आया बेटा I1। तो ये करंट आया आपका यहाँ I1, यहाँ नहीं चलेगा वो करंट, यहाँ नहीं चलेगा, ये करंट कितना आपका I1। ठीक है जी। करंट की डायरेक्शन क्या है देखिए ये, ठीक है, किसी डायरेक्शन में, किसी में भी ले सकते हो, क्लॉक में एंटी क्लॉक में। मोस्टली आपने लेना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। किस में लेना है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ले तो किसी में, लेकिन मोस्टली इजी करने के लिए इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, अगला ये ले लो, इसमें बेटा डायरेक्शन क्या है, इसमें डायरेक्शन जो आपकी वो क्या है देखिए, क्या डायरेक्शन है, करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव। कितना करंट लोगे I2, इसमें आया कितना I2, ये गया यहाँ I2। ठीक है, यहाँ कितना आया इसमें, होगी बात। इसमें डायरेक्शन क्या है, इसमें डायरेक्शन, ठीक है जी। अब क्या करोगे बच्चों, आपने क्या करना है, क्लोज सर्किट देखिए, एक तो ये है ABEFA, क्लोज इसलिए बोलते हैं क्योंकि जहां तक चले थे हम वहीं पहुंच गए, उसको क्लोज बोलते हैं। तो सबसे अब आपने क्या करना है, क्या लोगे, अब क्या लेना आपने कि जो क्लोज सर्किट है, क्लोज सर्किट में क्या लिया, कौन सा लिया, इन क्लोज सर्किट, कौन सा ABEFA। क्या लगाया, अप्लाइंग KVL, क्या लगाया KVL। यहां ना आप KCL भी लगा सको बी पॉइंट पे, चलो एक बार KCL लगा लो बी पे, क्योंकि हमने वो देखना इसमें करंट कितना जा रहा है, नहीं यू I2 है, यू I1। यहां कितना मान का चला, I क्या लेकर चला है, I लेकर चला है। लेकिन बेटा यू I किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2 होगा। जब आप क्या लगाओगे KCL, कहां, KCL एट पॉइंट B लगाना, अंदर आना प्लस I1 प्लस I2 भी प्लस माइनस I बराबर है 0। तो यू क्या बन गया आपका, I बराबर है I1 प्लस I2। ओके, तो आप इसको क्या ले सकते हो बेटा, I3 भी ले सकते हो। क्या लेना हम, I3 मीन I3 किसके बराबर है आपका, I1 प्लस I2 के बराबर हो गया। KCL लगा के आपने यहाँ देख लिया। अब लगाया आपने KVL इस सर्किट में। मैंने क्या बोला था, टोटल वोल्टेज क्या होती है, जीरो, टोटल वोल्टेज जीरो होती है। तो वोल्टेज यहां से चलो, यहाँ वोल्टेज नहीं है, ए तो चले, कहां तक चले हो आप, ए से, ए यहां से चले बच्चों, यहाँ कोई वोल्टेज नहीं है, यहाँ वोल्टेज आएगी क्योंकि यहाँ करंट भी और रेजिस्टेंस भी है, V बराबर आई आर। तो वोल्टेज कितनी आई, I3 एंड I3 एंड आगे वोल्टेज डायरेक्शन सेम है, चलो यह डायरेक्शन सेम है क्योंकि उसी डायरेक्शन में है। तो प्लस I1 एंड R1 माइनस E1 बराबर है 0। अब मैं कहता हूं क्यों, बेटा सुनो, आपने करंट की डायरेक्शन में लिया, करंट होता फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और हम यहाँ सेल में कहां तक चले, नेगेटिव टू पॉजिटिव। करंट तो होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन चले कैसे हम, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो यहाँ क्या होगा, माइनस E1 होगी। अलजेब्रिक सम हो गया टोटल वोल्टेज का, किस में, किसी क्लोज सर्किट में। क्या कर दिया, 0। तो बच्चों यहाँ से किसकी वैल्यू काट लोगे, E1, क्या निकाल लिया, E1 पर चले जाओगा तो क्या होगा आपका I3 R2 प्लस I1 एंड R1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी, ये तो लगा दिया आपने KVL किसमें, ABEFA में। E में लगाओ, इसमें नीचे लेना, कहां तक चलोगे, कहां लगाओगे, C से, क्योंकि डायरेक्शन में CBEDC किसमें, इन क्लोज सर्किट, कौन सा बेटा, CBEDC। क्या लगाया, KVL
क्या लगाया? KVL। चलिए KVL लगा दिया। यहाँ तो चले, यहाँ तो वोल्टेज नहीं, यार ये वोल्टेज कितनी है? I3 R2, यहाँ कोई वोल्टेज नहीं है, यहाँ वोल्टेज रहेगी I2 R3 माइनस E2 बराबर है, यहाँ भी माइनस क्यों आया? क्योंकि हम जाते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, अच्छा चाहिए हमने पॉजिटिव। चलिए यहाँ E2 की वैल्यू क्या है बेटा? E2 की वैल्यू आ गई आपकी, दैट इज I3 R2 प्लस I2 R, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर, देखिए अब हम क्या करते हैं, अब आपके पास क्या करना होता है बच्चों, यदि इफ ये कंडीशन है कि E2 ग्रेटर देन E1, E2 ग्रेटर देन E1, यदि इसका EMF ज्यादा हो, ये क्या में जुड़ रहे हैं? पैरेलल में। मैंने बोला था, न्यूमेरिकल भी कराया था आपको, जब पैरेलल में होते हैं दो सेल तो वोल्टेज क्या होती है? घटती है, घटानी होती है। तो बच्चों किस में घटेंगे? जिसकी ज्यादा है तो E2 क्या ज्यादा है, तो किस कहाँ है E2? ये रहा। तो क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, किसने? इक्वेशन 2 ने, कहाँ से? 3 में से। तो क्या लिखा? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में से। तो 3 में इन्हें घटाओगे तो E3 माइनस E1, E2 माइनस, हाँ E2 माइनस E1 बराबर है। अब आ जाओ, देखिए इसमें तो आपने इसको घटाना है, तो यह चीज तो वही कर दिया। क्या है? I2 R3 I2 R3 माइनस I1 और देख लीजिए, I1 और R1 क्लियर हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट, ये आ गया आपका। अब आपने क्या करना है बच्चों, ध्यान से, ये क्या है? टोटल EMF। क्या ये? टोटल EMF। तो ये टोटल EMF आ गया। ये क्या है? पोटेंशियल। ये क्या है? पोटेंशियल। तो चेंज इन पोटेंशियल। क्या ये? चेंज इन पोटेंशियल। तो ये भी क्या है? सम ऑफ टोटल चेंज इन पोटेंशियल। क्या? चेंज इन पोटेंशियल। इसने इधर ले आओ तो क्या आएगा? क्या आया? क्या आया? टोटल वोल्टेज, the algebraic sum of total voltage across any part या across any cell और पार्ट कुछ भी हो तो टोटल क्या रहेगी? 0। क्लियर है? कर लोगे ना? तो ये था आपका किरचॉफ का सेकंड लॉ।